बिहार की मशहूर लोकगीत गायक और बिहार की स्वर कोकिला कहे जाने वाली सरदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है सरदा सिन्हा से जुड़ा हुआ कि सरदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं। तो वहीं बीते कुछ दिन से उनका तबीयत भी खराब चल रहा था सरदा सिन्हा का, और जिसको लेकर के जो दिल्ली में एम्स अस्पताल है वहाँ सरदा सिन्हा को प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया था। तो वहीं सरदा सिन्हा का इलाज भी चल रहा था और बताया जा रहा था कि उनका लीवर और ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम था, जिस वजह से उनको वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। और अब खबर आ रहा है आपका 5 नवंबर की रात आपका 10:30 बजे के आसपास खबर आया कि सरदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका निधन हो चुका है। तो वहीं सरदा सिन्हा बिहार की भाषा को, बिहार की संस्कृति को एक मुकाम तक पहुंचाने में सरदा सिन्हा का अहम योगदान रहा है। तो वहीं बिहार की जो कला है, जो बिहार की जो संस्कृति है, उसको देश विदेश तक पहुंचाने में भी सरदा सिन्हा का अहम योगदान माना जाता है। सरदा सिन्हा 4 भाषाओं में गाना गाई हैं, आपका मगही, भोजपुरी, हिंदी और मैथिली। तो वहीं अपने छठ गीत में, अपने स्वर के माध्यम से छठ गीत में जान डाल देने वाली सरदा सिन्हा आज इस दुनिया में नहीं है। और इस समय छठ के समय में बिहार में सबसे ज़्यादा सरदा सिन्हा का ही गाना सुना भी जाता है, क्योंकि अगर बिहार या और आपका देश विदेश में कहीं भी छठ का पूजा होता है तो वहाँ सरदा सिन्हा का गाना जरूर बजते हुए आपको सुनाई देता होगा, क्योंकि बिहार की स्वर कोकिला बोली जाती है सरदा सिन्हा। सरदा सिन्हा को आपका पद्मश्री और पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, पुरस्कार, आपका जो राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। तो वहीं आपका सरदा सिन्हा को पूरे राजकीय सम्मान के साथ खबर आ रहा है कि इनके गांव में ही इनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन अब कल आपका 6 नवंबर को ही मालूम चलेगा कि गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ सरदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होता है, कि इनका ससुराल जो बेगूसराय है वहां होता है पूरे राजकीय सम्मान के साथ सरदा सिन्हा का अंतिम संस्कार। ये तो 6 नवंबर को ही मालूम चलेगा। लेकिन अभी खबर आ रहा है कि सरदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही। तो वहीं सरदा सिन्हा जो भोजपुरी गीत के माध्यम से और भोजपुरी जो गाना है उसको जिस तरह से एक मुकाम तक पहुंचाई, और आज का भोजपुरी गाना और एक सरदा सिन्हा का समय का भोजपुरी गाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। लोकगीत आप सरदा सिन्हा का सुनिए, कजरी सुनिए, आप झूमर सुनिए। सरदा सिन्हा का सरदा सिन्हा का गीत ही अपने आप में एक संदेश देता था। लेकिन अब जिस तरह से खबर आ रहा है सरदा सिन्हा से जुड़ा हुआ सबसे मतलब अम, दुखद खबर आ रहा है कि सरदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही। तो वहीं सरदा सिन्हा का जो गांव है, आपका सरदा सिन्हा का जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1952 को, आपका सुपौल का हुलसा गांव में इनका जन्म हुआ था। 72 वर्ष की उम्र में सरदा सिन्हा का निधन हुआ है। तो वहीं बिहार के बेगूसराय में इनका शादी हुआ था सरदा सिन्हा का, आपका सिमहा गांव में, बेगूसराय का सिमहा गांव में सरदा सिन्हा का शादी हुआ था। और इनके पति का नाम जो है आपका ब्रिज किशोर सिंह था, ब्रिज किशोर सिन्हा था, जो कुछ ही समय पहले उनका भी निधन हुआ था। और उसके बाद से ही सरदा सिन्हा का तबीयत खराब बताया जा रहा था, जिसके बाद से जो आपके किशोर जो सिन्हा थे वो आपका शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पद से रिटायर भी हो चुके थे। और बीते दिनों उनका भी निधन का खबर आया। उसके बाद से सरदा सिन्हा का तबीयत भी बीते दिनों खराब हुआ, जिसके बाद से एम्स में भर्ती कराया गया। अब खबर आ रहा है कि 72 वर्ष की उम्र में सरदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके द्वारा गाया गया गाना अमर है और अमर रहेगा, क्योंकि उनके द्वारा हिंदी फिल्मों में भी गाना गाया गया है। और पहला गाना जो सरदा सिन्हा हिंदी फिल्म में जो गाई थी आपका 1989 में, जो फिल्म का नाम था आपका मैंने प्यार किया, जिसमें गाना गाई थी कहे तो से तोहरी सजनिया। और उसके बाद से उनका और हाल फिलहाल कुछ साल पहले एक फिल्म आया था गैंग ऑफ वासुपुर 2, जिसमें तार बिजली की गाना गाई थी आपका सरदा सिन्हा। सरदा सिन्हा हिंदी, भोजपुरी, मगही भाषा में गाना गाई हैं, और उनका गाना एक पर एक गाना है। और आज भी सरदा सिन्हा का गाना बिहार, यूपी और पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी सुना जाता है। और सरदा सिन्हा काफ़ी शिक्षित महिला भी थीं, और बिहार की भाषा को, बिहार की संस्कृति को एक मुकाम तक पहुंचाने में सरदा सिन्हा का अहम योगदान माना जाता है। लेकिन आजकल के जो गायक हैं वो बिहार की भाषा को चौपट करने में लगे हुए हैं, लेकिन सरदा सिन्हा ही थी कि जो बिहार को एक अलग मुकाम दिलाई, कि बिहार का भाषा का इज्जत सरदा सिन्हा की वजह से देश विदेश हर जगह बिहार का भाषा का इज्जत भी होता है। और सरदा सिन्हा के वजह से ही आज बिहार का कला संस्कृति देश विदेश तक पहुंचा। तो वहीं सरदा सिन्हा के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटी और एक बेटा भी सरदा सिन्हा के हैं, जिनका नाम आपका अंशुमान सिंह है बेटे के नाम, तो वहीं बेटी का नाम आपका वंदना है। और आपके जो सरदा सिन्हा के जो बेटे हैं अंशुमान सिन्हा,
उन्हीं ने इसके बारे में जानकारी दी कि अब श्रद्धा सिन्हा इस दुनिया में नहीं रही। तो वहीं अभी श्रद्धा सिन्हा को लेकर के पूरा बिहार में गमगीन माहौल बना हुआ है। तो वहीं आने होता है और श्रद्धा सिन्हा के वजह से ही आज बिहार का कला संस्कृति देश विदेश तक पहुंचा। अब आज भले अब इस दुनिया में श्रद्धा सिन्हा नहीं रही, लेकिन उनके द्वारा गाया गया गाना हमेशा अमर रहेगा। तो वहीं खबर आ रहा है कि उनका अंतिम संस्कार जो है, ज़्यादातर चांस जताया जा रहा है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो शायद उनका ससुराल में हो सकता है, लेकिन ये 6 नवंबर को ही मालूम चलेगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।